मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़समी बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। ज़मीन व ज़मान, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, दहन में ज़ुबान, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम, सरकार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम के नाम पाक के तसद्दुक़ जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत तक़रीब सईद में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की कामयाबी के लिए कई मकाम पर मिसालें पेश की कि इंसान कामयाब होकर दुनिया और आखिरत अपने रब की कुर्बत में आ सके। अगर इंसान अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन की तरफ तवज्जो नहीं करता, अहकाम शरीयत पर अमल नहीं करता, उसकी बारगाह का सालिक नहीं बनता, दुनिया की दौड़ लगाता फिरता है, तो वो कल भी नाकाम था, आज भी नाकाम है। जिसकी ज़िंदगी के जो लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी रज़ा के लिए गुज़रे, वो लम्हे कामयाब हैं। इबादत करना, खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु को राज़ी करना, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम आपकी इत्तिबा करना, आपकी प्यारी सुन्नतों पर अमल करना, ये कामयाबी की ज़मानत है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। इंसान के तबक़ात की मिसाल दी। तीन दर्जे यहाँ ज़िक्र किया है। पत्थरों की मिसाल को बयान करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तवज्जो दिलाई, अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान, तेरा तो मकाम ही बुलंद है। नर्म नाज़िक रहमदिली में
तुझे पेश पेश होना चाहिए। तेरा वजूद दूसरों के लिए बाइस राहत और दूसरों के लिए बाइस मुसर्रत होना चाहिए। तो एक फैज़ान का सरचश्मा बने, लोग तुझसे फ़ैज़ हासिल करें, लोगों को फ़ायदा पहुँचे तुझसे। इसलिए तुम्हें इंसान बनाकर इरशाद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया, कि उनकी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी नहीं, कामयाब इंसान की मर्ज़ी वो है जो अल्लाह की मर्ज़ी हो। फरमाया कि पत्थरों की मिसाल में व इन्न मिन्हा लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार, कुछ तो वो हैं जो अल्लाह की खशियत और उसकी बारगाह में ख़ुद को यूँ पेश करते हैं कि उनका सीना फटता है, खौफ खुदा उन पर तारी होता है, तो उनके निकले हुए आंसू से ये नहरें रवां दवां हो जाती हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिन्हुल मा, और दूसरी किस्म वो है कि जिनकी रिक़्क़त क़ल्बी का आलम ये है, इतनी बड़ा फैज़ तो जारी नहीं कर सकते कि नहरें बह जाएं, दरिया रवां जवां हो जाएं, बल्कि इतनी ज़रूर है कि उससे चश्मा ज़रूर फूट जाता है कि जो प्यासा वहाँ तक पहुँच जाए वो ज़रूर उससे फ़ैज़ हासिल करता है कि उस प्यासे को पानी वहाँ से मिल जाता है। और तीसरी किस्म बयान की, व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और एक किस्म वो ना उनके रोने से दरिया बहते हैं, ना नहरें रवां दवां होती है, ना चश्मे उससे फूटते हैं, ना तालाब बनते हैं। खौफ खुदा उससे भी होता है अल्लाह की बारगाह से, वो भी खौफज़दा होकर ख़ुद को अल्लाह के हुजूर आजिज़ करके पेश करता है। तो वो क्या होता है, फरमाया कि वो सिरकता है अपने मकाम से, आजिज़ी इनकिसारी करते हुए ज़मीन की तरफ दौड़ पड़ता है। इतनी मजबूत क़ुव्वत वाला, ताकत वाला, हिम्मत वाला, जिसे हम सख्त से सख्त चीज़ की मिसाल दें तो कहते हैं ये संग दिल है, पत्थर दिल है। तो फरमाया कि जिसे पत्थर समझकर तुम मिसालें पेश करते हो सख्ती की, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि वो पत्थर भी उसकी बारगाह में आंसू बहाता है, वो भी उसका खौफ रखता है, उसकी बारगाह में अपने आप को आजिज़ करके पेश करता है, उससे भी डर है अल्लाह की ज़ात का। तो ये मिसाल पेश करके इशारा दे दिया, इंसान तेरी कामयाबी और तेरी ज़िंदगी कहाँ तक है, क्या तेरी ज़िंदगी से जो अल्लाह के खौफ की किरणें झलकती हैं, क्या तो फैज़ का वो सरचश्मा है कि दूर दराज तक तेरी उस रिक़्क़त, तेरी खौफ खुदाबंदी, तेरी अल्लाह की मर्ज़ी पे अपने आप को ढाल लेना इस कदर है कि लोग तुझसे फ़ायदा हासिल कर रहे हो, एक चश्मा फैज़ जारी हो तुझसे कि लोग दूर दराज तक सैराब हो रहे हों। अगर वो नहीं, अपने हल्का अहबाब तक भी ऐसी कैफियत है जो तेरी दहलीज पर, चौकट पर आ जाए तो अपने फ़राइज़ मनसबी पर ये मुकम्मल फैज़ दे सके कि वो प्यासा जो दीन का प्यासा आए, अमल का प्यासा आए, तकवा का प्यासा आए,
अल्लाह की बारगाह का सालिक आए, उसका मुतलाशी आए, वो कोई प्यास लेकर कोई इश्क की, मोहब्बत की, राहत की, सुकून की, इल्म की, हिकमत की, राहत की, तकवा की, तज़किया नफ्स की, वो लेकर तेरी बारगाह में आता है, पहुँचता है तेरी कुर्बत में। हज़रत इंसान, क्या तू उस दूसरी किस्म के पत्थर की मानद, क्या उसकी सैराब बुझा सकता है तू? इतनी तेरे अंदर है कि तेरे आंसू टपके और सामने वाला का दिल दहल जाए, तेरे अमल को देखे उसका अमल बेहतर हो जाए, तेरी इबादत को देखे वो इबादत गुजार हो जाए, तेरे मकाम को देखे उसे भी इस तरीक़ पर चलने का शौक़ पड़ जाए, वो तेरी सीरत को देख के सीरत मुस्तफ़ा की तरफ ख़ुद को ढालना शुरू कर दे। अगर पहला न सही कि दूर दराज तक, शर्क़ से गर्ब तक तेरे फैज़ान का डंका बजे, लोग तुझ जैसा बनने की कोशिश करें, लोग तेरी ज़ियारत का इश्तियाक रखें, लोग तेरी तालीमात पर अमल करें, ऐसा न सही दूसरी किस्म के पत्थर जैसा तो हो जा कि जो तेरे पास आ जाए उसे प्यास से शौक़ बुझाकर उसे सैराब तो कर दे, उम्मीद लेके आए, उम्मीद उससे मिल जाए, गुनाहों से नफ़रत के लिए तेरी कुर्बत में पहुँचे, कम अज़ कम तेरी कुर्बत में बैठकर उसे ये आसरा तो मिले, उसके साथ तेरा ये ताउन तो हो। इतनी तो कर, अगर ये न सही तीसरी किस्म का तो हो जा कि अगर तेरा फैज़ान शर्क़ से गर्ब तक नहीं जा सकता, तेरा फैज़ान अगर आने वाला हर एक नहीं लेके जा सकता, दूसरों को नूर नहीं बख्श सकता, इल्म व हिकमत का, मार्फत का, ज़ुहद व तक़वा का, फरमाया कि फिर उस पत्थर की मानद तो बन जा कि जो मेरे खौफ से लरसता है और अपने मकाम से गिर पड़ता है, आजिज़ी का इजहार कर देता है। खुद दूसरों की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, अपनी ज़िंदगी तो बदल सकता है। अपने आप को तो अल्लाह के हुजूर आजिज़ कर सकता है, खुद की ज़िंदगी तो बदल सकता है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो फिर तो गाफिल है, फिर नाकामी है। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ा वअम्मा मा यनफ़उन नास, फरमाया कि बारिश बरसती है ज़मीन पर, जहाँ पानी जमा हो जाए वहाँ फिर झाग फूटती है, देखने वाले की नज़र पानी तक बाज़ दफ़ा नहीं पहुँचती, वो जो झाग है वो ऊपर सबसे पहले नज़र आ रही होती है। यहाँ एक खूबसूरत बात की, फरमाया कि फिर कुछ लम्हे गुजरने के बाद वम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, उस झाग से फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा किससे है? उस पानी से फ़ायदा होता है ज़मीन को, जो ज़मीन पे ठहर जाता है, जिसको ज़मीन जिससे सैराब होती है, जिससे तरी हासिल करती है, जिससे फ़ायदा हासिल करती है। फरमाया इंसान वो मकाम न सही, इस मकाम की तरफ तवज्जो तो कर। तेरा ज़मीन पर आना, इस ज़िंदगी में कदम रखना, इस इम्तिहान गाह में आना किस कैटेगरी का है? तेरे चश्मे शर्क़ से गर्ब तक न फैल सके, तेरे दरिया न बह सके फैज़ के, चश्मा न फूट सका कि शर्क़ से गर्ब तक लोग चल कर तेरी बारगाह में आएँ और फैज़ पा सकें। खुद इस कदर न हो सका कि तेरे लैलो नहार, तेरे शबो रोज़ देखकर लोग अपनी ज़िंदगियाँ बदलें, तो फिर तेरी ज़मीन पे आने का कुछ फ़ायदा तो हो। जहाँ तू आए उस खित्ते को तो फ़ायदा मिले, कि खाली उस झाग की तरह है कि जो सिर्फ नज़र आती है और ख़त्म हो जाती है। ना ऊपर वालों को फ़ायदा होता है, ना ज़मीन वालों को फ़ायदा होता है, ना उससे खेती उगती है, ना अनाज बनता है, ना पानी का फ़ायदा मिलता है, ना पीने के काम आती है, ना खाने के लिए कोई चीज़ उगा सकती है। फ़कत झाग की झाग है।
अब हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हमारी ज़िंदगी क्या है। बारिश रहमत की हम पर भी बरसी, सब पर बरसती है। मेरे रब की रहमत हर रात तीसरे पहर में आवाज़ देती है कि पैकेज खुल गया है, मांग क्या चाहिए तुम्हें। रिस्क का दरवाज़ा खुलता है, फैज़ान इलाही का बाब रहमत खुल जाता है। मांग क्या मांगता है, हम वक्त सब कुछ मिलता है। मांगने वाली की मांग पूरी की जाती है, जागने वाले को नवाज दिया जाता है। जो नहीं उठ सकता उसे भी मिलता है, उसकी अपनी मर्जी से मिलता है। सब कुछ मिलने के बाद देखना यह है कि हमारी ज़िंदगी से किसी को क्या फ़ायदा मिल रहा है, या फ़कत हम उस झाग की तरह हैं जो बारिश बरसने के बाद नज़र तो आई, थोड़ी देर बाद ख़त्म हुई, उसका नामो निशान तक न रहा। अब अगर आप तारीख़ इंसानी की तरफ नज़र करें, उस झाग के बुलबुले हज़ारों क्या लाखों आए, करोड़ों आए, जिनके नज़र आने की सूरत हाल ये थी कि दुनिया के कोने कोने तक एक लम्हा के लिए उनका डंका बजा, उनकी शोहरत पहुंची, उनका तोती बोल रहा था, उनकी आवाज़ की लहरें बह रही थी। कोई हुस्न में, कोई ताकत में, कोई अपनी बरादरी में, कोई रंगो नस्ल में, कोई खूंखारी में, किस कदर अपने आप को मशहूर कर रहे थे। आप तारीख़ इंसानी पढ़े, निमरूद भी आया, वो झाग का एक बुलबुला जिसमें इतनी घमंड था कि खुदाई दावा कर बैठा। फिरौन भी आया, खुदाई दावा कर बैठा, उस झाग की तरह जो सबको नजर आ रहा था। शद्दाद आया, बड़े बड़े जालिम आए, अबू जहल आया, उतबा शैबा आया, हलाकू खां आया, बड़े बड़े मुगल आज़म बन के आए। आज का सुपर पावर जिसे दुनिया मानती है, इससे पहले भी कोई सुपर पावर था, एक झाग का बुलबुला था। कहाँ है वो? उनका फकत धोखा मिला लोगों को, मगर जिन्होंने रब की रहमत को समेटा, उससे फैज़ हासिल किया, उसको लोगों तक पहुंचाया, खुदा की कसम वो फैज़ हासिल करने वाला वजूद कहीं हज़रत आदम नज़र आता है, कहीं हज़रत नूह नज़र आता है, कहीं हज़रत इब्राहीम नज़र आते हैं, कहीं हज़रत इस्माइल नज़र आते हैं, कहीं हज़रत मूसा कलीम नज़र आते हैं, कहीं हज़रत ईसा पाक नज़र आते हैं। फैज़ इलाही का सर चश्मा बनकर जब ज़मीन पे उतरे, ऐसा चश्मा बन के भी दिखाया, दरियाए रहमत बन के भी दिखाया, दरियाए रहमत का रहमत के बाद समंदर बन के भी दिखाया। सारी कायनात को फैज़ याब करने के लिए दुनिया में आए। और फिर मेरे आका जनाब रिसालत माब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रहमत का मुजस्सम सूरत और आईना बन के दुनिया में तशरीफ लाए। फरमाया वो दरियाए रहमत मेरे आका की नबुव्वत और रिसालत का, मेरे आका की सीरत का, हुजूर के तज़किये का, मेरे आका की हिकमत और इल्म व अमल का फिर कायनात में आया। फिर पीने वाले पी के गए, सैराब होते गए,
फिर पूरी दुनिया में नूर मुस्तफ़ा की वो रोशनी फैलाई। तो कुरान आज भी आवाज़ देता है कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? क्या एक झाग का बुलबुला है, या वो पानी का कतरा ही सही जिसके गिरने पे ज़मीन पे रहने वालों को फ़ायदा मिला? ये पूरी तारीख़ इस्लाम गवाह है। बड़े बड़े मसाइल आए, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हुई तरक्की में उनकी सीरत को रोकने के लिए, मगर खुदा की कसम उनकी जिंदगियां किसी की परवाह किए बगैर मुस्तफ़ा की नौकरी में यूं गुजरी कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल नहीं मिलती। हर दौर के अंदर मुश्किलात आई, हर दौर के अंदर हक को रोकने वाले खड़े हुए, हर दौर में बातिल ने दीवारों पे दीवारें खड़ी करने की कोशिश की, मगर जो बारिश का कतरा बनकर रहमत इलाही का मंजर पेश करने लगे, खुदा की कसम कहीं सिद्दीक़ अकबर बन के इस दीन की खिदमत कर लगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब का कला कमा कर दिया, माने ज़कात का कला कमा कर दिया। लोग समझ रहे थे कि जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन की रहलत ज़ाहिरी पर्दे का वक्त अभी करीब करीब गुजरा है, मुसलमान गम से नढाल हैं, खुद को संभाल नहीं पाएंगे, इनके कदम उखड़े उखड़े हैं, इनको हम जैसा चाहेंगे कर लेंगे। मगर वो रहमत की बारिश का कतरा जो बादल मुस्तफ़ा से बरसा सिद्दीक़ अकबर की सूरत में बता दिया, अरे सुनो, दुनिया मिट सकती है मगर रहमत मुस्तफ़ा का फैज़ कोई रोक नहीं सकता। और सैराब किया। फिर फ़ारूक आज़म की सीरत, उस्मान गनी की सीरत, मौला कायनात की सीरत, हसनैन करीमैन की सीरत, कहाँ कहाँ जोर नहीं लगाया गया। करबला का मैदान देखें, सिर्फ लंगर खाने के लिए नहीं याद किया करो, सुना करो, पूरी फिरौनी ताकत यजीद की सूरत में खड़ी है। बज़ाहिर कह रहे हैं हमने हुसैन को शिकस्त दे दी है, और तारीख गवाह है एक लम्हा ऐसा भी आया कि जब सरतन से जुदा हुआ कहने लगे कि हमने शिकस्त दे दी हुसैन को, हमने मार दिया, सरतन से जुदा कर दिया, आपके लाश मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए गए। वो वजूद जो मेरे आका के सीने पर लाड किया करता था आज तपती हुई रेत पे पड़ा है। फिरौनी ताकत कह रही थी अब हम जीत गए, मगर रहमत मुस्तफ़ा का वो कतरा, वो हिस्सा हुसैन इब्ने अली सरनेज़े पे था। यासीन की तिलावत का आवाज़ा देकर कहा, अरे मिट गए, मिटते गए, मिट जाएंगे आदा तेरे, मेरे आका ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो वो रहमत के दरिया में गोता जन होने वाले वजूद जिन्होंने हर दौर में उम्मत की रहनुमाई की, दीन की ऐसी खिदमत की कि खुद पहचाने दीन बन गए, वो इमाम हुसैन की सूरत में हो तो आशिक सादिक कहता है दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। अगर फितना उठता है कुरान को मखलूक कहने का, अहमद बिन हम्बल जैसी हस्ती खड़ी होती है। बुजुर्गी का आलम, बुढ़ापा तारी, हड्डियां कमज़ोर, झुकी हुई कमर, चलने के लिए सहारे की ज़रूरत। इस हालत में बादशाह वक्त कह रहा है एक मौलवी क्या इसे झुका के रख देंगे। अहमद बिन हम्बल ने अपनी जेल काटी, शहादत बर्दाश्त की, मगर इस फितने को उठने न दिया। कहा सुनो, ये कलाम मुस्तफ़ा
ये कुरान की सूरत में जो हमसे जाहिर हुआ ये कलाम रब्बी है, ये कभी मखलूक नहीं हो सकता। सारी ताकतें आजमा लो, रहमत मुस्तफा का ये अहमद बिन हम्बल कतरा बन के आया है, ये फैज तो दे सकता है, मिट नहीं सकता। दिखा दिया, ये है वो रहमत के वजूद कि जो रब की रहमत बनकर आए, ज़मीन पे जो आए, जिनसे फ़ायदा मिला। इमाम आज़म को पढ़िए, इमाम शाफ़ी को पढ़िए, इमाम मालिक को उठाइए, इमाम जाफ़र सादिक को पढ़िए, इमाम बाकिर की सीरत पढ़िए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पढ़िए, इमाम मूसा कासिम को पढ़िए, इमाम तकी को पढ़िए, इमाम नकी को पढ़िए, इमाम हसन अस्करी को पढ़िए। अरे और किसी को क्या पढ़ना, जिनका हर महीने लंगर खाते हो, जरा गौसे आजम को पढ़िए। जिसकी चौकट का मांगट होने पे रक्श करते हो, जरा दाता अली हजवेरी को पढ़िए। ये फकत लंगर बांट के अपने नाम के साथ असमत का लफ्ज नहीं लगाया, जादूगरी का पूरा उरूज था, इंसानियत का रास्ता रोका जा रहा था, इस्लाम का नाम और निशान तक नहीं था, हकीकत पसंदी से दूर जा रही थी दुनिया, जादूगरी का उरूज था। आपने आके मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाकर अपने हथियार तकवा को इस्तेमाल किया, कहो रहमत खुदा यहाँ बरसी है। दाता अली हजवेरी की सूरत में किसी की जुर्रत है तो हिला कर दिखाए, जमीन जज्ब करेगी। यहाँ डेरे लगा के बैठा हूँ, क़यामत तक फायदा ना दूँ तो हसन का लाल न कहना। ये है रहमत के दरिया जो आसमान से हिदायत जिन्हें मिली और हम सब के लिए हिदायत का मरकज़ बन के आए। उन रहमत भरे सतूनों में, बारिश के कतरों में, उन दरियाओं समंदरों, उन चमनों में से एक हज़रत पीर मेहरे अली शाह मुझे कुछ कहने दो, उसके बाद फिर नारा लगाओ। उन पे, इन दोस्तों पे अफसोस बेशुमार जो अभी तक सर हाथ नीचे रख के ज़ुबान बंद करके बैठे, इन पे अफसोस बेशुमार। जब जागने का वक्त हो हम सो जाते हैं और फिर रोते हैं। कादियानियों पे लानत। कोई हमदर्दी रखता है तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ। हम आशिक हैं, सरकार के मानने वाले हैं, और हम ये फ़ख्र से कहते हैं, खुदा की कसम ऐसे मसलक और ऐसे मशरब से ताल्लुक़ है जिन्होंने सारी दुनिया के सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, सारी उनकी कोशिशें अपने ऊपर कबूल कर ली, मगर इज्जत मुस्तफा की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। फरमाया हज़रत मेहरे अली शाह साहब कौन हैं? जिनका वजूद मेरे आका की नबुव्वत की दलील है, मेरे आका के फैज़ान की दलील है, मेरे आका की नूरानियत की दलील है, मेरे आका की हयात की दलील है, मेरे आका की बशरियत की दलील है, मेरे आका के फैज़ आम की दलील है, मेरे आका के हाजिर नाजिर होने की दलील है। कि जब पीर मेहरे अली तड़पता है, दीदारे यार में मस्त होता है, इधर से पर्दे हटते हैं, महबूब का जमाल नजरों के सामने आता है।
वो मेरे अली क्या करता है, मुख चंद बदर शाशानिए, मथे चमकती लाट नूरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर रखी हिन मद भरिया, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा ते जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। ऐ पीर मेरे अली, मुल्ला से पूछना था जो कागज कलम उठा के बैठा है कि ये लिखो ये ना लिखो, कहा मैं इसको देखूं या यार के दीवानों को देखूं। हजरत जाफर तैयार हबशा के बारगाह में खड़े थे। शहंशाह हबशा ने कहा था, अरे बताओ तो सही मुस्तफा की सीरत क्या है, जिसका नाम सुनते ही गर्दनें लुटा देते हो, सब कुछ कबूल कर जाते हो, मर जाएंगे, यार की इज्जत पे हर्फ नहीं आने देंगे, बताओ तो सही कौन है। कहा हमसे पूछ, अल मुरसलो कद्र अल मुरसल, वो उस रब की शान बन के आया है। फरमाया सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया। कहा मुल्ला से क्या पूछूं, बदबख्त को बशर से आगे जो महबूब नजर ही नहीं आता, जो रोज़ा से बाहर कभी देखा ही नहीं है। इतनी इल्म जो महबूब की ज़िंदगी का मुनकर, इख्तियारात का मुनकर, इल्म का मुनकर, महबूब की अताओं का मुनकर, वसीला का मुनकर, इसे क्या नजर आएगा। कहा मैं गौसे आज़म की औलाद हूँ, मुझसे पूछो कोई मिसल नहीं झोलन दी, जब कर मेरे अली था जान ये बोलन दी, इतना जा नहीं बोलन दी। आओ मुझसे पूछो, अरे महबूब की मिसाल देनी हो तो दुनिया के हिसाब से ना दो, कुतुब अख्ताब के हिसाब से ना दो, गौसियत के मर्तबे के हिसाब से ना दो, अबदाल के मर्तबे के हिसाब से ना दो, साहबियत के मर्तबे के हिसाब से ना दो, नबुव्वत और रिसालत के मर्तबे के हिसाब से ना दो। अरे मखलूक को सोचकर मुस्तफा की मिसाल क्यों देते हो, खालिक को सोचकर मुस्तफा के कमाल का हिसाब दो। तो ऐलान किया कि मखलूक की अज़मत, इनका मकाम कहाँ तक जा सकता है, एक हद है पर यार की हद नहीं। इनकी इज्जत की हद है, यार की इज्जत की हद नहीं। इनके मकाम की हद है, यार के मकाम की हद नहीं। तो मिसाल क्या पेश करूं, का कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इतना जा नहीं बोलन दी। मुझे दो लफ्ज़ कह लेने दो फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे मिसाल दूं, क्या कहूँ, इब्राहीम, इस्माइल, मूसा कलीम, ईसा पाक, नूह अलैहिस्सलाम, आदम पाक, किस किस की मिसाल दूं। सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, कह रहे हैं कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं। किसकी बुलंदी की मिसाल दे के कहूँ, क्या कहूँ। नूरानियत मुस्तफा की हद है, बशरियत हद है, कहाँ तक मिसाल दूँ। अरे कोई मिसल नहीं ढोलन दी, क्योंकि हदीस का ज़ख़ीरा पढ़। इमाम बुखारी को उठा, जहाँ जिब्रील के पर जलते थे, मुस्तफा के कदम चूमने वाले नालैन ऊपर जा रहे थे। मखलूक से मिसाल दूं ना, सच आखा ते रब दी, सच आखा ते रब दी मैं, सच आखा ते रब दी मैं। जहाँ नूरियों के सरदार के पर जलते हैं, वहाँ बशरियत के इमाम के नालैन चले जाते हैं। जहाँ इंतहा, अब सिदरतुल मुंतहा का नाम मैंने रखा है,
आपने रखा है, जिब्रील ने रखा है, किसी पैगंबर और रसूल ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। इंदा सिदरतुल मुंतहा, ऐलान कर दिया ये वो मकाम है, इससे नीचे वाले ऊपर नहीं आ सकते, ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकते। मुल्ला तुझे क्या बताऊं अपने आका की शान, वो आ भी सकता है, जा भी सकता है। आ भी सकता है। ऊपर वाला कहोगे, नीचे वाला कहोगे, क्या कहोगे? फिर हाथ जोड़, नजरें झुका, अदब से मुल्तमिस हो, मेरे अली तेरा नौकर बनना चाहता हूँ, जरा चौखट ज़हरा तक ले जा, बन जाओ लिया का नौकर, भटकने नहीं देंगे। मगर ना कुरान का इनकार कर बैठेगा, समझ नहीं आएगी। कुरान तो कह रहा है ये मखलूक की इंतहा है, फिर क्या कहेगा? महबूब हर एक की इंतहा है, तेरी इंतहा तो नहीं है ना, तेरी असमत की इंतहा तो नहीं है। जिसकी कसमें खुद रब खाए आए, जिसके तलवों के धोवन का तस्करा रब करे, जिसके सीने की वुसअत को रब बयान करे, जिसके हाथों को रब अपना हाथ करे, जिसकी जुबान पर अल्लाह का कुरान जाहिर हो, उसकी हद पेश करता है। अरे नहीं, अकीदा वसी रख, फिर फैज़ मिलेगा। कैसा फैज़ मिलेगा? ऐलान किया मिर्ज़े ने, आए कोई मेरे साथ मुबाला करे, मुनासरा करे। मेरे अली शाह पिंडी से चला, इस्लामाबाद गोलरा शरीफ से निकला, लाहौर की सरजमीन पर आया, इतनी बड़ा दावा कर रहा है, आप क्या करोगे? उसने कहा मेरा कलम लिखेगा। आपने फरमाया मेरा कलम भी लिखेगा, जाहिर नहीं हो सकता तू। तो भागता गया, बहाने बनाता गया, पीर मेहरे अली कादियानी का ताक़ुब करते गए। आज तू डरता है कि हक के साथ खड़ा होगा, क्या बनेगा? मेरे अली से पूछ, अरे तू लावारिस नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मुस्तफा का दीवाना है, दीवाना। अपनी कदरों कीमत पहचान। आखिरी अरबा मिर्जा कादियानी ने किया कि मेरे अली भाग जाएगा। कहा उसे कहो मैं खुद नहीं सामने बैठूंगा, तफसीर लिखनी है, मेरा कलम लिखेगा। झूठा था, मकार था, जालिम था, अमेरिका था, कुत्तों का सरदार, जानवियों का इमाम, का मेरा कलम लिखेगा। मेरे अली खड़े हुए, फरमाया मेरा कलम लिखेगा। बास ने कहा, आपने फरमाया सिर्फ कलम रख दूंगा, कहूंगा भी नहीं, खुद लिखेगा, क्योंकि 10 से मेरे अली से मस हो गया है। कहा गया पीर साहब इतनी बड़ा दावा कर दिया मिर्जा के सामने कि मेरा कलम लिखेगा, क्यों? फरमाया तुम्हें पता नहीं है, जो मुस्तफ़ा की नौकरी करता है, मुस्तफ़ा पुश्त पे 10 से रहमत रख देते हैं, जो खत्म नबुव्वत का काम करता है, मेरे आका का 10 से रहमत मिल जाता है। कहा ये तो कलम की बात थी, अगर आज कहता मुर्दे जिंदा करो, ज़हरा का लाल मुर्दे भी जिंदा कर देता। वो रहमत के चीटे, वो कतरे, वो बारिश ज़मीन पे बरसती है, जो पानी ठहरता है फ़ायदा देता है। वो मेरे अली रहमत का चीटा, रहमत इलाही का वजूद जब चमका, फरमाइए लिखने की, बोलने की
कलाम की क्या बातें। आज अगर कहता मुर्दे जिंदा करो, मेरे अली कर देता, कर देता। सुनियो तुम्हारा अकीदा क्या है। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह ने कामिलीन को इख्तियार दिया है, कुव्वत उसकी होती है, इस्तेमाल ये कर सकते हैं। मुर्दे भी जिंदा करने पड़े कर लेते हैं, कर सकते हैं। इसलिए पीर मेरे अली कह रहे थे, अरे तू मान जा, जिनके दीन का नौकर मेरे अली मुर्दे जिंदा कर सकता है, क्या वो नबी खुद जिंदा नहीं? बदबख्तो, कादियानी उससे पहले तुम पर लानत करने को दिल करता है। क्या पढ़ा तुमने सीरत मुस्तफा, क्या पढ़ी सीरत, क्या पढ़ा कुरान, क्या पढ़ी तफसीर कि नबी मर गया माशअल्लाह। अरे करबला का हुसैन बयान कर रहा है, अरे सुनो, मुस्तफा का शहजादा होकर जिंदगी का मोहताज नहीं तो मुस्तफा कैसे हो सकते हैं? मेरे अली शाह कह रहा है, अरे सुनो, रूह ले गया इजराइल, मलकुल मौत, वजूद कब्रों में पड़े हैं, सालहा साल गुजर गए, अब भी कहो मुर्दे जिंदा करने हैं। मुस्तफ़ा की ख़त्म नबुव्वत के असमत को उजागर करने के लिए तो मेरे अली कर सकता है, गौसे आज़म कर सकता है, हिंदुल वली अजमेरी कर सकता है, दाता अली अजमेरी कर सकता है, बाबा फरीद कर सकता है। क्यों कि अल्लाह के समंदर से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर तेरी पट्टी आंखों पे गफलत की बदी है, ये तेरा झाग बनने का कसूर है। काश के तू पानी का कतरा बन के किसी के लिए फायदामंद होता। 25 अगस्त यौम ख़त्म नबुव्वत गुजरा है। तारीख़ ख़त्म नबुव्वत के बाद कुछ अर्सा के लिए हम किसी और मामलात में उलझे थे। इस भी काम इस पे भी बराबर हो रहा था। नूर व बशर की बातें छिड़ गई। मेरे आका के इल्म गैब पर अपने हनफी कहलाने वाले किताबें लिख रहे थे। सरकार की असमत हयात पर बातें हो रही थी। हमारे उलमा इस तरफ थे। गैरों ने चंद कॉन्फ्रेंसें की, कहने लगे ख़त्म नबुव्वत हमारा, हमने उजागर किया इस टॉपिक उन्वान को, हमारी खिदमत है। एक वक्त आया फिर ख़त्म नबुव्वत पर हमला करने वाली कुव्वतें उठी, फिर सारे सर झुके हुए थे। कोई अमेरिका से डर रहा था, कोई वक्त के फिरौन से डर रहा था, हुकूमत उससे डर रहे थे, कोई एजेंसी उससे डर रहे थे। किसी को अपना आस्थाना अजीज था, किसी को मदरसा अजीज था, किसी को पगड़ी अजीज थी, किसी को अपनी लैंड क्लोजर अजीज थी। खुदा की कसम, मेरे अली का दीवाना खादिम हुसैन रिजवी व्हील चेयर पे बैठ के कह रहा था, करूं तेरे नाम पे जाफिदा। फरमाया व्हील चेयर पे बैठकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि मुस्तफ़ा के दीवाने जिंदा हैं। एक एक दिल पे दस्तक दी। आज बच्चा बच्चा गैरत के नाम पे जीता है तो रिजवी ये तेरे वजूद की बरकत है। रिजवी झुकने और मिटने नहीं आया था, रिजवी क़यामत तक रोशन करने के लिए आया था। रिजवी अकेला नहीं था,
रिजवी आला हजरत की तलवार बन के आया था, मेरे अली की पुकार बन के आया था, दाता अली की चौखट बन के आया था, बाबा फरीद की रौनक बन के आया था, गौसे आजम की विलायत बन के आया था, इमाम आजम का इल्म बन के आया था, इमाम मालिक का तकवा बन के आया था, इमाम जाफर सादिक की पुकार बन के आया था। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की अज़मत और आपकी करबला की दलील बन के खादिम हुसैन रिज़वी आया था। आज इस पुरफितन दौर में किसी को डगमगाने का खौफ हो, कहिए न जा, सोच अमीरुल मुजाहिदीन पे रुक जा, खुदा की कसम न तुम्हें सहाबा का बेअदब होने देगी, न अहले बैत का दुश्मन बनने देगी, न औलिया की चौकट से दूर होने देगी। सही लेवल पे रख के खादिम हुसैन रिज़वी तुम्हें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की चौकट तक पहुंचाएगा। तो मैं आखिरी बात अर्ज कर देने वाला हूँ, कोई वजूद ऐसे होते हैं जिनका वजूद लोगों के लिए रहमत होता है, ये रहमत भरे थे। और आज यौम हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी बानी मोतमिम जामिया निज़ामिया रिज़विया, जिनके फैज़ पाने वालों में हाफ़िज़ अब्दुस्तार सईदी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, और जिनके फैज़ याफ्ता में से हज़रत खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी अज़मत को हम सलाम करते हैं। अज़मत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, अज़मत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, फैज़ाने जामिया निज़ामिया। तो हम सारी तकरीर का निचोड़, टाइम काफ़ी हो गया, सारी तकरीर का निचोड़ दे रहा हूँ कि हमारा वजूद भी किसी के लिए बायस खैर है। खुद सोचे हर बंदा, मैं सिर्फ पर्दा हटा रहा हूँ। बच्चियाँ रो रही हैं, बच्चे पानी में बह गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, सारा दिन रात बारिश बरस रही है, माएँ बहनें पुकार रही हैं, कह रही हैं क्या हम बर्मा में हैं कि पाकिस्तान में हैं, हम शाम में हैं कि पाकिस्तान में हैं, हम भी कश्मीर में रहते हैं शायद, वहाँ तो हिंदू जुल्म कर रहा था, कोई आ नहीं रहा आगे, वहाँ जालिम बौद्ध मत जुल्म कर रहे थे, कोई नहीं था, आज हम आज़माइश में गए, मदद नुसरत के लिए नहीं आ रहा। मीडिया सियासतदानों के तलवे चाट रहा है, उनकी तस्वीरें छापने दिखाने से बाज नहीं आ रहा। ताकतवर तबका अपने माल बचाने में पड़ा है, हाथ जोड़े बैठा हूं। हर बंदा अपनी इस्तादाद के मुताबिक तैयारी करे, कोशिश करे। वो तंजीमात जो सैलाब ज़दगान के लिए अपने अपने फंड जमा करके पेश कर रही है, अमानतदारी से पहुंचा रही है, उनका साथ देकर वहाँ और न सही आपका 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपया भी पहुंच गया, खुदा की कसम क़यामत वाले दिन काम आएगा। ये ज़रूरत है। बच्ची का इंटरव्यू चल रहा था, रो रही थी, पूछा नाम क्या है, नाम बताया, क्यों रोती हो, कपड़े चाहिए, माँ के पास जाना है, बाबा के पास जाना है, भाई के पास जाना है। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें भी औलाद दी है, वक़्त किसी पर भी आ सकता है। मुसलमान मुसलमान का भाई है, एक दीवार की मानद है। अगर आज हमने अपने मुसलमान भाइयों की, बहनों की, बेटियों की मदद न की, कल हम पर भी वक्त आ सकता है। उसकी रहमत से पर्दा नहीं है, उसकी बारगाह से दूरी नहीं है। खुदा से पनाह मांगो। इधर सैलाब बह रहा था, इनसे उम्मीद लगाते हो, इधर हमारा वज़ीर आज़म मुजरा करा रहा था कौमी सतह पर। ये अजाब को दावत नहीं तो क्या है। इधर ख़ानदान के ख़ानदान सैलाब की ज़द आ गए। इधर हमारा मीडिया ये दिखा रहा है, अमेरिका ने ये कह दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है, फ़लाँ सियासी पार्टी ये कर रही है, फ़लाँ ये कर रही है। ज़ालिमों,
खुदा का खौफ करो, मरना है तुमने भी कब्र में जाना है। होश के नाखून लो दिखाओ। इस वक्त गरीब आवाम को क्या चाहिए? कपड़े के लिए तरसते हैं, माँ से बच्चे जुदा हो गए, घरों की छतों से ऊपर पानी गुजर रहा है, हमें खबर ही नहीं है। हम मुसलमान हैं यार, क्या हमारा फैज कि झाग के बुलबुले हैं, मरेंगे कोई नाम भी नहीं लेगा, अपने भी पाँव से पकड़ के कब्र में डाल देंगे कि निकल गया। क्या लेके जाओगे? अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी, उसके आकाम की ज़रूरत है। अपने मुसलमान भाइयों के साथ तावन रखो, कोशिश करे हर बंदा। और जो साहिबे मनसब हैं, अल्लाह ने जिन्हें तौफीक दी है, उनकी मिन्नत करता हूँ, खुदारा मेरा रब गनी है, भूखा नहीं मरने देगा तुम्हें। सारी दौलत लुटा दी सिद्दीक अकबर ने, आज तक अबू बकर के नाम को सलाम हो रहा है। सारी दौलत लुटा दी मौला कायनात ने। हज़रत फातिमा ज़हरा ने हाथों से चादर बनाई और फरमाया कि जब अली ये ज़रा बेच के आओ, आज इतनी मिन्नत लाना, मेरे लिए एक अनार तो ले आना। दिल कर रहा है, कभी नहीं फरमाइश की, आप लेके निकले, उसे फ़रोख्त किया, फ़रोख्त करके वापस आ रहे थे, एक अनार लिया, सामने फ़कीर आ गया, कहने लगा अली भूखा हूँ, कुछ मिल सकता है? वही अनार उसे दे दिया। खाली हाथ, आंखों में आंसू सजाए, मौलाए कायनात वापस पलटे। बीबी ने, सैयदाए कायनात, मखदूमा कौनैन ने आपको फरमाया कहा अली परेशान क्यों होते हो? मुझे खबर है किसी ने सवाल किया होगा, आपने लौटा दिया होगा। मैं राज़ी हूँ इस बात पे। अभी ये मामला चल रहा था, बाहर से दस्तक दी, उन पूछा गया कौन हो? कहा सुलेमान फ़ारसी हूँ। क्यों आए हो? मुस्तफ़ा ने भेजा है। मौला कायनात दरवाजे पे गए, जेब से 9 अनार निकाल कर मौला कायनात को पेश किए, कहा ये रख लें, हुजूर ने भेजा है। अर्ज़ की, फरमाया मौला कायनात ने, सुलेमान मेरे 10 अनार होने चाहिए थे। क्यों? कि मुझे यकीन है रब ऐलान करता है एक के बदले 10 देता हूँ, 10 मिलने चाहिए थे, ये 10वां कहाँ करके आया है? उन्होंने फिर लिबास में टटोला, 10वां फिर निकल आया, रो के कहने लगे फरमाया अली तेरी अज़मत पे कुर्बान जाए, खुदा की इज्जत की कसम, ये अनार ज़मीन के नहीं गए, ये जन्नत से जिब्रील लाया है। मुस्तफ़ा ने खुशखबरी दे के भेजा है। मौला कायनात का पैगाम है ये, उसके नाम पे उसके बंदों को दे दो, कमी नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। जिनका वक्त मैंने खाया उनसे हाथ जोड़ के माजरत। वालेकुम सलाम।